हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं जिनका आईसर भोपाल में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है 2024 के लिए। तीन स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ से जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है। लीजा, मनीषा, अंशिका। सो ये बहुत ही खुशी का आज दिन है सबके लिए। इनफैक्ट हर दिन ही हमारा खुशी का दिन होता है, पर आज इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। तो इसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल भी ट्राई करा था और कहीं नहीं हुआ था। वो एक डिमोटिवेट, एक उस टाइप की थॉट आना, शायद हम लोग उस लायक नहीं बने हैं, इस टाइप की चीजें ओवर द टाइम आ जाती है। उससे उबर के इन्होंने ये अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ऐसा भोपाल में। तो पहले तो सबको, लीजा, मनीषा, अंशिका, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। और एक एक करके स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो थैंक में यू हम सर। लोग इन और इस थैंक यू वीडियो में सर। और हम लोग इस वीडियो में इन लोग का थॉट भी देखेंगे कि इनका क्या सोच है मैथ्स के प्रति, है ना। और कैसे मैथ्स लोगों को जो भी और सब जो गर्ल्स हैं जो मैथ्स के प्रति सीरियस है बट कुछ सरकमटांसेस की वजह से मैथ को परस्यू नहीं कर पाती, वो सारी चीजों पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आई थिंक इससे अच्छा पैनल नहीं हो सकता जो ये लोग सजेस्ट करें। सो वंस अगेन सभी को, अंशिका, लीजा, मनीषा, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे साइड से। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ लीजा। कैसा आपका कैसा ओके सर। कैसे लगा थॉट्स, वो बताइए सिलेक्शन के बाद। Yes, sir. I'm feeling so happy. हम्म, I didn't think I will get a admission in institutes like this. So ऐसा it's क्यों all आपको because लगा of कि? you, sir. अरे नहीं नहीं, अच्छा पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि सारे बच्चों का हार्डवर्क है, मेरा इसमें रोल जीरो है। ठीक है, इन्होंने सारा मेहनत किया है, इनका मेहनत है। मैंने इनके लिए कोई खास मेहनत नहीं किया था, सब इनका मेहनत है। ठीक है। सो लीजा ये बताइए, तो आपका क्यों आपको लगा कि आपका सिलेक्शन मतलब नहीं हो रहा था या नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों थॉट आ रहा था आपको? Sir, I mean, I have attended interviews previously. हम्म, There, I couldn't perform very well. हम्म, So, so I thought maybe I'm not हम्म। capable of this. And all. ओके, चलो कोई बात नहीं। हाँ मनीषा, आप बताइए आपका कैसा कैसा लगा ये रिजल्ट आने के बाद? आप कहीं और थे? हाँ हाँ। बताइए। मैं एक्चुअली वो अ, धानबाद के लिए निकल रही थी। हाँ, तो मैं बस बस पे चढ़ी थी, फिर आपका देखा मिस्ड कॉल आया, मुझे लगा सर अभी क्यों कॉल कर रहे हैं, शायद पिछले कुछ दिनों से क्लास अटेंड नहीं की, तो इसीलिए शायद। तो डांट मैंने बस लगाने के कॉल लिए। किया, फिर आपने नहीं, फिर अच्छा। आपने बोला कि हो गया, तो मुझे मतलब पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, भाई ऐसे भी हो जाता है। हम्म। तो अरे मतलब पहला ऐसे नहीं, इंटरव्यू था तो ऐसे नहीं पहला होता है। इंटरव्यू था तो थोड़ा नर्वस थी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू या प्लीज। तो अच्छा ही लगा सर। फिर पास में मम्मी थे, तो मम्मी को बोला, मम्मी तो रो रही थी कि हाँ हो गया, इतने दिनों से टेंशन कर रहे थे। हम्म, वाह बहुत बढ़िया। अच्छा, अंशिका के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने 2022 में ज्वाइन किया था और इस बार इनका नेट 11 निकला। इस बार एक साल का परिश्रम से। पहले ये एनबीएचएम के लिए आए थे क्रैश कोर्स में, फिर इनको पढ़ाई बेसिक इनको लगा नहीं अच्छा है, फिर ये रेगुलर बैच में जुड़े। एक साल कड़ी मेहनत से इनका इस साल जेआरएफ हुआ, अभी जो एग्जाम हुआ था। और इनका ये पहला इंटरव्यू और इन्होंने तो कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अंशिका, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको कैसा लग रहा है? और इसी ने ही मुझे भेजा था, थैंक इसी यू ने सर सर। लिस्ट, इसी ने लिस्ट भेजा था कि सर मेरा हो गया है कि कुछ डाउट में है। बताइए ये इतना बदमाश है। हाँ बताइए अंशिका, कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। शुरू में तो यकीन ही नहीं होता, अभी भी थोड़ा कम ही यकीन हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए आप ही मतलब से ये सोचे ही नहीं थे। हाँ बोलिए 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 बोलिए। एडमिशन का तो नहीं सोचे थे, बस वहां जाके ही खुश हो गए थे कि वहां चले गए एक बार जिंदगी में, वो इतना काफी है। एडमिशन हम्म, तक का तो सोचे नहीं थे। तो कुछ अपने बारे में बताओ अंशिका। आप कहाँ से हो, किस माहौल से आए हो, कहाँ से आपका ग्रेजुएशन रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है, थोड़ा के बारे में बताओ। सर मेरा घर अम्बेडकर नगर, अकबरपुर अम्बेडकर नगर में है। हम्म, और मेरा स्कूलिंग वहीं से हुआ है, और फिर ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ था, एक गवर्नमेंट कॉलेज था वहाँ पे।
तो हम्म। उसके बाद बीएचयू से एमएससी की थी, फिर उसके बाद 2021 में खत्म हुआ था। हम्म। बीएससी में तो बीएस बीएससी में बहुत गंदा हालत हो गया था। मतलब कोई आशा नहीं दिख रही थी। मतलब ऐसे पता नहीं कैसे, ज्यादा कुछ सीखने को मिल नहीं रहा था। बहुत बुरा हाल हो गया। ये कब की बात है जब आप बोल रहे थे आप डायरेक्शन लेस रहे थे, कब की बात है ये? वो सर स्कूल में थे तो जो पढ़ाया जाता था वही पढ़ते थे। और वही में मतलब जो का वर्क वर्क दिया जाता था एग्जाम एग्जाम के लिए पढ़ते थे। फिर जब बीएससी में पहुंचे फिर समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या करना है। और फिर कॉलेज में भी उतना क्लास व्लास नहीं चलता था तो कुछ करने के लिए होता नहीं था। तो जब मेहनत नहीं करते थे तो कोई उम्मीद भी नहीं थी भविष्य को लेकर। तो यही बुरा हो गया। तो फिर बीएचयू में आए, तो बीएचयू में आपको पता चला, एमएससी आपने बोला बीएचयू से किए राइट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यस सर। तो वहां पे कैसा आपका लाइफ चेंज हुआ? वहां पे मतलब फिर जैसे वहां पे टीचर थे तो वो ज्यादा बुक वुक वही सजेस्ट करते थे जो स्टेट यूनिवर्सिटी में पास होने के लिए हम्म। काफी मतलब उतना ही। तो फिर यहाँ पे आई तो फिर सब लोग अच्छी अच्छी बुक का नाम जैसे बताए। फिर पता नहीं कैसे मेरा बीएचयू में भी सिलेक्शन हो गया था और पता नहीं कैसे यहाँ भी हो अरे भाई गया। साहब, औकात से बाहर एकदम सब। अब क्या बोले। सर वो तो अरे, सर पता नहीं कैसे हो गया था पर इसमें तो सर आप की वजह से हुआ। तो मतलब यही था। तो आई तो थोड़ा बुक वुक फिर पता चला कि थोड़ा क्या कैसे पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा देखना शुरू की। फिर वैसे ही थोड़ा थोड़ा शुरू की थी पर वही कुछ मतलब डायरेक्शन उतना अच्छा नहीं था। पर आपसे फिर पढ़ना शुरू की, फिर एक दिशा में पढ़ना शुरू की, नहीं तो कुछ भी बुक उठा के कुछ भी पढ़ना शुरू कर देती थी। और फिर एकदम बहुत कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाती थी, सब कुछ करने की कोशिश करती थी, ऐसा था। आएंगे आपसे, आप बहुत तो ही हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, क्या बोल रहे थे आप, हाँ कंटिन्यू प्लीज। यही था कि बस सारी चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी तो कुछ भी अच्छे से नहीं हो रहा था। फिर आप पढ़ाना शुरू किए, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किए। फिर धीरे धीरे थोड़ा सही लगा। तो वो जो आप डायलेमा में थे वो धीरे धीरे टूटा, तो पहले आपका जेआरएफ हुआ राइट, कब जुड़े थे यहाँ पे आप? 2022 वही अप्रैल। बहुत कैजुअल है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, लक से हो गया, लक से कुछ नहीं होता, मेहनत आपने किया है। वो एक साल मेहनत कोई नहीं देख रहा आपका, आप स्ट्रगल से गुजरे हैं, और आपका जो जिस बैकग्राउंड से आते हैं हम लोग बातचीत करेंगे उस पर, आप कितना स्ट्रगल सही है, आपने बहुत कुछ शेयर किया है, विल टॉक, डोंट वरी। लेट्स कम टू द स्टूडेंट। हाँ जी। तो लीजा आप बताइए आप कहाँ से हैं? अच्छा, यहाँ पे मैं जो ऑडियंस जिनको देख रहे हैं, लीजा, अच्छा लीजा ही बताएंगे कहाँ से है, सो दैट इज नॉट एबल टू स्पीक हिंदी, ठीक है? तो बट एनीवे, आई होप सबको हिंदी समझ में आती, इंग्लिश भी समझ में आती है। हाँ जी लीजा बताइए। Yes, sir. Sir, I'm from Kerala. हम्म। So I completed my MSc from Central University of Kerala. हम्म। Uh, and हाँ बोलिए आगे, ठीक है। ठीक है। yes, sir. इस बार आपका क्या था During my जेआरएफ में रैंक? MSc time, 70. 70, गुड। हाँ बोलिए, क्या ड्यूरिंग एमएससी आप कुछ बोल रहे थे लीजा? हम्म। So during BSc, I liked maths very much, so I हम्म। wanted to pursue it. हम्म। So, but during MSc, it was Corona time. So it हम्म। was everything online. It was very हम्म। difficult. हम्म। So all my maths was gone at that time. हम्म। हम्म। But after that, I was studying for NET exam. First, जी। I tried myself by हम्म। sitting at home. I tried to study myself, but I हम्म। couldn't crack it. हम्म। Then I joined a coaching center here only, हम्म। but they were not teaching like very theoretically. They हम्म। were just like how to crack the exam, how to crack the questions. बाप रे, हाउ टू So हाउ टू ये हाउ टू क्रैक बड़ा डेंजरस वर्ड है क्या? तोड़ फोड़ मचा देना है। हाउ टू क्रैक राइट मनीषा, हाउ टू क्रैक मार दो मुक्का से तोड़ दो है। हाउ टू क्रैक, गजब वजन है बात में। हाँ प्लीज कंटिन्यू। with that I qualified NET, but when I'm attending interviews, I understood that.
I don't know any much theory. I'm very weak in theory and all. So हम्म, then I saw Nobel Forum's videos, and I हम्म, liked how you approached every question, हम्म, how you encouraged to think conceptually. So I हम्म, liked it very much. That's how I mailed you, हम्म, and I joined Nobel Forum in this year July हम्म, in regular batch, and हम्म, that helped me a lot. Your classes were so nice. I started to हम्म। understand the concepts of maths now, and अच्छा। yeah, I got हाँ, बोलो बोलो selected बोलो। now. बोलो बोलो, मुझे तो हंसी भी आ रही है बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहुत डांट सुनी लड़की क्लास में ये तारीफ कर रही है। बहुत डांट सुनी है ये, एनीवे। हाँ मनीषा, आप बताइए, आप कहाँ से और कैसा क्या आपका पढ़ाई रहा वो बताइए। हाँ सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। हम्म, और मेरा बीएससी यही वेस्ट बंगाल में एक विद्यासागर यूनिवर्सिटी से है। हम्म, फिर मैंने एमएससी किया आईआईटी तिरुपति से, इसी साल 2023 में खत्म हुआ। तो सर मतलब बीएससी एमएससी में तो सबको ही नंबर मिल जाता है पढ़ के, लेकिन वो इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछते हैं, वो जवाब देना कुछ अलग ही बात है। मतलब रिटर्न भी तो फिर भी पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन सर इंटरव्यू ऐसे नहीं निकलते। वो रिटर्न जब रिटर्न मतलब आप क्वेश्चन बोल रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिटर्न, राइट, नॉट सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हाँ बोल रही है हाँ रिटर्न। सर, हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। मतलब जैसे हर जगह होते हैं कि डिस्कार्ड एनालिटिकल। करके चलो लगा देते हैं एमसीक्यू में, वो तो सर कोई भी रिजल्ट पढ़ के कर देंगे। लेकिन वो जो क्यों हो रहा है, जब एमएसक्यू आते हैं वहीं पे सबका निकल जाता है। तो वो तभी कॉन्सेप्चुअली अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप कर सकते हैं। और यह तो सर इंटरव्यू में जब वो सवाल पूछ रहे थे तब मुझे लग रहा था कि आप सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि कुछ भी मुंह से निकल रहा है तो मतलब वो सवाल कर रहे हैं क्यों, वाई, क्यों, ऐसे। तब लग रहा था अरे सर ही बैठे हैं, सर सवाल कर रहे हैं। तो मतलब सर वो इंटरव्यू क्लास के दौरान वो मतलब इतना यूज्ड हो गए थे कि पता चल जाता। जैसे आप इंटरव्यू क्लास में सवाल करते थे कि एक सेंटेंस बोलो उसमें इतना क्यों लगा देते थे, तो हम यूज्ड हो गए थे कि पता है सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों ऐसा हुआ, मतलब। तो इंटरव्यू में भी जब गए थे, कुछ लिखे नहीं, बस एक ही लाइन लिखे, वहां पे ही पूछ दिया कि क्यों होगा। तो ऐसे लग रहा था अच्छा अच्छा इंटरव्यू क्लास में आ गए हैं। तो ऐसा फील हो रहा था। तो आप सर यहाँ, सर बहुत आप, कुछ सीखा आपसे। अरे तो मैं भी आप लोग से बहुत कुछ सीखता हूँ। पेशेंस सीखता हूँ आप लोग से, आप लोगों में बहुत पेशेंस है। मुझे आपने बर्दाश्त किया, बहुत बड़ा पेशेंस है आप लोगों में। तो यहाँ पे जब आप यहाँ इंटरव्यू बैच में थे या रेगुलर बैच में थे आप? नहीं सर, मैं रेगुलर बैच में ही थी। जब से वो स्टार्ट हुआ फॉर्म इंटरव्यू फिलअप, स्टार्ट उसके हुआ तो बाद आप से उसमें, रेगुलर बैच। हाँ हाँ, इंटरव्यू में आप दोनों इंटरव्यू थे, बैच में ही थी। रेगुलर प्लस इंटरव्यू आप दोनों में थे। हाँ सर तो हाँ। तो आप लीजा से मैं पूछता हूँ, लीजा से यहाँ का भी क्लास ऑनलाइन थी राइट, आप यहाँ भी ऑनलाइन अटेंड किए थे, और कोविड के भी टाइम पे यस। आपने बताया कि कोविड के दौरान भी आपका ऑनलाइन ही क्लास था। क्या आपको डिफरेंस लगा, मतलब आप चाहते तो ऑफलाइन भी आ सकते थे दिल्ली, बट आप ऑनलाइन जुड़े, आपको क्या डिफरेंस लगा, मतलब कोविड के टाइम पे ऐसा क्या था ऑनलाइन और अभी कैसा आपको लगा, वो डिफरेंस थोड़ा बताइए। So that I think that's depends on the teachers how they teach. हम्म, Like, आई एग्री um, um, कि कैसे वो सब चीज करते हैं। तो आपको उस हाँ, दौरान अगर आप जाएं कोविड के दौरान, तो आप क्या मिस कर रहे थे, जैसे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे थे तो आपको क्या मिसिंग लगता था, या उस टाइम पे सेल्फ स्टीम आपको लगा कि यार मार्क्स मार्क्स कैसे आ रहे थे एमएससी के दौरान, ठीक ठाक आ रहे थे, या कुछ चोरी वगैरह भी? marks were no, so marks were when that I will study during when exams are coming. We'll study something and we'll write, and I was getting marks, but uh, concepts were not clear. And also, I was missing that writing on the board and that हाँ, all teachers were teaching like presentations. पीपीटी। Uh, yeah, yeah. So, but हाँ नहीं, here you're teaching by writing on board, and that I felt very nice. यार थोड़ा सा मतलब लगता भी था यार कि क्या, एनीवे, चलो।
हाँ अंशिका, आप बताइए आपका कैसा बैकग्राउंड रहा है अंशिका, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आप कैसा फैमिली सपोर्ट रहा, क्योंकि आप जैसे बता रही हैं कि आप जैसे वो एरिया जो आप बताए वो तो मैं नहीं जानता, बाकी इन लोग के बारे में तो पता है ये लोग कहाँ से पढ़े हैं, बट आप जहाँ से पढ़े हैं वो बहुत मुझे आइडिया तो नहीं है, उसके बारे में बताइए, वो माहौल के बारे में बताइए, वो माइंडसेट के बारे में बताइए। कोई लड़की अगर उस माहौल में पढ़ रही है, वैसे जगह पर है, तो वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करे, और आपका फैमिली कंडीशन भी मतलब आप ही बताइए या प्लीज। सर ये जैसे उस टाइम तो फोन ऑन भी नहीं उतना होता था गाँव, मतलब कोरोना के बाद ऐसा थोड़ा नॉर्मल हो गया कि सबके पास पढ़ने के लिए फोन यूज होता है। उस टाइम फोन का भी मतलब उतना पढ़ने के लिए लोग उतना नहीं यूज करते थे, तो उतना नहीं होता था। तो फिर यही एकदम मतलब एकदम एक कुएं जैसा फील होता था, मतलब ऐसा था। और गांव में ही रहते थे और टीचर जो बुक सजेस्ट करते थे वही पढ़ते थे, तो फिर बहुत जैसे एक डब्बे में बंद थे ऐसा था। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आए, फिर फोन वोन आया, फिर मतलब फिर टीचर वीचर आप लोग मिल रहे हैं, फिर सब सही हो गया। टीचर और वीचर मिल गए, फैमिली सब तो हो गए हैं। बड़ा कैजुअल तुम लेती है लाइफ को ना, मैं भी सीख रहा हूँ तुमसे। हाँ प्लीज प्लीज कंटिन्यू बोलो। हाँ, तो मतलब जैसे स्कूल में थे, फिर मतलब बहुत एवरेज मार्क्स आते थे मेरे, तो जो जैसे तुम्हारे 70। तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारी सिचुएशन में जो लड़कियां हैं, और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है अंशिका? सर जॉइंट फैमिली है मेरी। सबको जॉइंट फैमिली है, गुड। तो फैमिली से सपोर्ट मिला, अभी फैमिली को बताया तुमने कि ये मेरे साथ हुआ? मतलब मैं उस वक्त नहीं सोच पाती थी कि मैं इससे मतलब उबर पाऊंगी। तो मुझे लगता था कि अब जिंदगी ऐसे ही होने वाली है, और मुझे उसका सॉल्यूशन भी नहीं पता था, और मुझे खुद कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। तो मैं मतलब क्या ही बताती। अब मैं बता सकती हूँ, पर तब मैं लगता था कि ऐसे ही चलेगा, मतलब कुछ पता नहीं था क्या करना है, और कुछ एकदम क्लियरिटी नहीं थी। एवरेज मार्क्स भी पाते थे, तो जैसे कुछ ऐसा किए भी नहीं थे कि कोई भरोसा करे, और ऐसा था। अब फिर ये में आ गए, फिर धीरे धीरे हो गया। तो घर में बताया तुम्हारा पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है आईसर भोपाल में, मम्मी पापा जो घर में तुम्हारे गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, उनको हाँ बताया? हाँ हाँ, बताए थे। क्या रिस्पॉन्स है? खुश है सब लोग वहाँ। उससे? वाह, बहुत बढ़िया। तुमने मुझे बताया था और मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, सारे स्टूडेंट पास करते हैं, बट तुम्हारे जैसे स्टूडेंट जब निकलते हैं ना, जिनका कोई मोटिवेशन नहीं होता लाइफ में, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन लेस है ना, कुछ होप दिख रही है सामने, आप यू आर नॉट एबल टू सी कि मुझे करना क्या है, क्योंकि आप ऐसे माहौल में हो जहाँ कुछ है ही नहीं, और वहां से लड़कियां अगर निकल के ऐसा फिर काम वो करती हैं तो हाँ, बहुत। हाँ या प्लीज प्लीज बोलो। स्कूल में मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, तो वो अच्छे अच्छे बुक सजेस्ट करते थे एकदम, जैसे एक तरह से हाथ पकड़ के चलाते थे। तो मतलब उसी की आदत थी, और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, ये सब था। और फिर बीएससी में अचानक से सब एकदम बंद हो गया, तो अब मैं ऐसे मतलब मैं डिजिटल लाइफ से थोड़ा दूर रहना चाहती थी। मुझे लगता था वैसा क्यों नहीं हो रहा है जैसा स्कूल में होता था। पर ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन हमें उतने अच्छे टीचर हमेशा मिल पाए। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू, और तुम्हें वहाँ भी बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स मिलेंगे, एंड तुम वहाँ मेहनत करेगी तो डेफिनेटली तुम बहुत आगे बढ़ेगी, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता है। सर अभी आपको याद है, मैं आपसे पहले बात की थी, तो मैं मतलब आप पूछे थे कहाँ एडमिशन लेना चाहती है, तो मैं आइजर ही बोली थी। चलो मुझे थैंक याद यू है। सर, सब आपके वजह से अरे फिर वो क्या वो सच हो गया। थैंक यू। तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद है जो तुमको सपोर्ट किए तुम्हारे टफ सिचुएशन में। मैंने तुम्हें उस टफ सिचुएशन में नहीं सपोर्ट किया, तुम ऑलरेडी उस स्टेज पे आ चुकी थी, मैं नहीं रहता, कोई दूसरा भी रहता तो भी तुम वहां पहुंच जाती। लेकिन उस सिचुएशन में जिस भी टीचर या मेंटर या भाई या बहन या कोई ऐसा आदमी जो तुमको बीएचयू के लिए बताया हो, या उस दौरान तुमको मोटिवेट किया कि तुम एमएससी अच्छे जगह से करो, तो वो आई थिंक तुम्हें, वो मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत अच्छा तुम्हें सजेशन दिया, और आई होप ऐसे लोग हर जगह हो, इस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में तुम है वो निकल पाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का मेल आता है और हम लोग कुछ कर नहीं पाते, राइट, हम लोग एक पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब तक उसके अंदर एक
फैमिली सपोर्ट ना हो तो लड़कियां डर जाती हैं कि पीएचडी के लिए जाएंगे, घर वाले सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है जिंदगी का, और वो तुम्हें मिला। आई एम फॉर यू। आई होप और सब जो देख रहे हैं वो तुमसे और इंस्पायर। हम्म। लीजा तुम बताओ, तुम्हारा कैसा रहा था मैथ का एक एक्सपोजर, जिसको बोल सकते हैं कि नहीं मैथ नहीं जाना है, या कुछ इस टाइप की चीज है जिसको तुम्हें लगा कि नहीं आई डू ओनली मैथमेटिक्स, भले अप्स एंड डाउन रहे हो लाइफ में, और फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा तुम्हारे लिए, के बारे में थोड़ा So from school also, I my favorite subject was maths. बताओ। And so I decided I want to study maths more. And during BSc classes, there were some teachers who motivated me to go for MSc, go for research. You are capable of that. They said like that. So I decided to go for MSc. Uh, yeah, but then during MSc, Corona occurred and I got demotivated. बट एनीवे But नाउ तुमने after अच्छा that, किया। yeah, हाँ। तो फिर yeah, but मोटिवेशन कैसे आया? फिर मोटिवेशन कैसे आया कि नहीं रीस्टार्ट, रीस्टार्ट का मोटिवेशन कहाँ से आया तुम्हें? I don't know, sir. It happened नेचुरल। when I'm thinking about maths. I want to learn it. I really enjoy learning maths, new problems, new concepts. So तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा इसमें, तुम्हारे फैमिली का? family, actually, sir, my family don't want me to study that much. That's a problem. हम्म। After MSc, they were saying like, now enough of study. Now you should marry, settle down, like that. अब नहीं करना है, So they अब were नहीं, not support. अब नो, अब बिल्कुल नो है, ठीक है? अभी नहीं, अब पेरेंट्स को समझाना है कि मैं इस लाइन में हूँ, ठीक है? मैरिज वगैरह जो है वो तो पार्ट है लाइफ का, वो अपने पेरेंट्स से मिलके जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा अपना बातचीत करो, पर पढ़ाई मत रोकना, ठीक है? तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट है, तुम टेल यू नॉट कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, बिकॉज तुम सोचती है, भले थोड़ा सा लापरवाही करती है, थोड़ा सा है, उससे अच्छा नहीं है, बट हाँ जो है वो अच्छा है, उस पे तुम अगर वर्क करोगे तो शायद बहुत अच्छा तुम करोगे रिसर्च लाइन में, और नीडेड, ये नीड है। तुम, आप लोगों को पता है ये भोपाल भी नहीं जा रही थी लड़की, कि नहीं जाएंगे सर मैं केरला छोड़ के बाहर जाऊंगी नहीं, बताइए मतलब केरला में ही इसको रहना है, बाहर जाना ही नहीं है, बताइए। इसको मैंने इतना डांटा कि भैया No, जाइए, sir. गुवाहाटी कहाँ आप नहीं जा रहे थे, गांधीनगर में कहाँ कोई था इंटरव्यू के बाहर का, कि नहीं सर घर वाले। देखिए इंडिया है, कहीं भी जाइए आराम से जाइए, इंटरव्यू दीजिए, अच्छे जगह जाइए, ठीक है? अब आपका चॉइस है, पेरेंट्स को थोड़ा समझाइए कि मुझे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, इसका रिजल्ट है, राइट? हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा करे, राइट? पेरेंट्स को बताया ये सारी चीजें? No, sir. अभी तक नहीं बताया है? ए भाई, इतना सस्पेंस, क्यों इतना सस्पेंस? Because they don't like me going outside Kerala. That's why they were not even allowing me to go for interviews. They were not ready to come with me for going for interviews. या ये चीज तो है, इस लड़की का Yeah. तारीफ करना चाहिए, करना पड़ेगा कि इसने अपने बलबूते पे सब जगह ट्रैवल किया, बीइंग अ गर्ल अलोन, डोंट नो हिंदी एट ऑल, हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं वो भोपाल में, वहाँ तो लैंग्वेज ही हिंदी है। आप कम्युनिकेशन का तो बहुत बुरा हाल होगा, थोड़ा थोड़ा बोल लेते थे या कैसे मैनेज करते थे ट्रेन या वहाँ पे? I went with one of my friends, so he is able to talk in Hindi. So बताइए तो, because of इसीलिए him, या यू विल बी इंस्पिरेशन लीजर टू मेनी गर्ल्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो तुम्हारी सोच है, तुम्हारे पेरेंट्स गलत नहीं, मैं उनको सही गलत नहीं बोल रहा, वो अलग चीज है, लेकिन लगभग लोग का ये होता है ना, क्योंकि आसपास का माहौल ही कुछ ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि चलो लड़की ने इतना कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं, आसपास ऐसा ही हो रहा है। तो तुम्हारे पेरेंट्स उस सिचुएशन में वो गलत नहीं है, आसपास ऐसा होगा इसलिए यू विल बी एग्जाम्पल, ठीक है? तो उनको अच्छे से प्यार से समझाओ और बताओ ये चीज कैसा ऐसा हुआ है, ठीक है? कोई डरने की जरूरत नहीं, ओके? तुमने अच्छा किया भैया, कोई चोरी थोड़ी करी है तुमने, अच्छा किया है, उसको समझाओ कैसे से बातचीत है, अपने टीचर्स, जो तुम्हारे टीचर्स जो होंगे जिनका पेरेंट्स से बातचीत हो पाए, समझाइए। हर पेरेंट समझते हैं, हर पेरेंट समझते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे, ठीक है? बस उनको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है, उनको डर लगता है कि लड़की बाहर जाएगी क्या होगा, समझ में आया? ये एक फियर होता है, समझे बात? और कोई बात नहीं, तो आपको मोटिवेट करना है, ओके? समझ में आया? ओके? yes, या yes, आई हैव बिलीव कि आप ऐसा करेंगे,
यस मनीषा, आप बताइए आपके अंदर वो मैथ का भूख सवार कैसे हुआ? नहीं सर, पहले तो जब ऐसे प्राइमरी स्कूल में थे तब मैथ्स में बहुत मतलब बहुत ही खराब थी। हम्म। तो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो बड़ा बड़ा सवाल दे देते थे, मुझे समझ ही नहीं आता था क्या करना है। हम्म। तो फिर जब क्लास 6 में वो थोड़ा बहुत अलजेब्रा आया, थोड़ा बहुत इक्वेशन आया कि एक्स हम्म। का वैल्यू निकालो, ये निकालो, बस सब मजा आया। ऐसा सब मुझे। हाँ, तब मुझे बहुत मजा आने लगा कि अच्छा, इक्वेशन अच्छा लग रहा है। लेकिन वो जब बड़ा बड़ा ऐसे मैथ देते थे, अरिथमेटिक वाला बिल्कुल नहीं पसंद था मुझे, और हम्म। नंबर भी नहीं आते थे उसमें। तो उसके बाद से सर धीरे धीरे ये जब अलजेब्रा पोर्शन आने लगा तब मुझे अच्छा लगने लगा। और तब से ही बस सर ये वो जब हमारे वेस्ट बंगाल में वो जो बोर्ड का एग्जाम होता है 10th में, हम्म। उसमें भी सर पूरा मार्क्स मिले थे, तो घर लोगों को लगा अच्छा मैथ्स में अच्छा कर रही है तो सोच क्या बात सकते है। हैं। वेरी गुड। फिर 12 में भी मैं कुछ नहीं पढ़ती थी सर, बस वो थोड़ा बहुत इंग्लिश और मैथ्स सिर्फ, और कुछ हम्म। नहीं पढ़ती थी। मतलब हम्म। नंबर भी वैसा ही मिला है, कुछ कुछ में तो बहुत गंदा मार्क्स मिला है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में। हम्म। तो बस ऐसे ही चला, मतलब तब से फिक्स था कि हाँ, मैं मैथ करूंगी करना तो है। कुछ मैथ्स में ही करूंगी। हाँ, हम्म। हम्म। मम्मी को भी, मतलब मम्मी जब अपने एजुकेशन लाइफ में थी तब मम्मी को मैथ्स अच्छा लगता था, तो मम्मी भी मान गई थी कोई बात नहीं। मैं तो नहीं पढ़ पाई क्योंकि तब इतना हालत नहीं था, पैसों हम्म। वैसों के चक्कर में तो नहीं हो पाया, तो तू ही कर ले। तो तब से सर बस बीएससी में एडमिशन मिल गया। लेकिन सर बीएससी में आने के बाद वो जैसे होता है कि वो लिटरेचर के जैसे बस थ्योरम रट लो, एग्जाम हम्म। में जाके लिख दो। तो सर वहां पे उतना मजा नहीं आ रहा था, मतलब जब कॉलेज में जाते थे। तो हम्म। फिर देखा कि वो बीएससी के 3rd सेमेस्टर में आके कुछ कुछ दोस्त को, किसी को मतलब वो बीएचयू मिल गया, किसी को एचसीयू मिल गया, तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। हम्म। तो तब मुझे लगा कि मैं बस वो थ्योरम फिर उसका प्रूफ कर रही हूँ, एग्जाम में जाके लिख रही हूँ, कॉन्सेप्ट का तो धज्जियां उड़ गया है। हम्म। हम्म। तो मुझे वहां पे, मतलब मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। हम्म। नंबर के बेसिस पे सर एडमिशन मिल गया था वो, हम्म। विद्यासागर यूनिवर्सिटी में ही एमएससी में एडमिशन मिल गया था। हम्म। अब तब कोरोना आ गया था, मतलब 2020 में। तो हम्म। मुझे लगा घर पे ही बैठे हैं तो एक साल ड्रॉप ले लेते हैं। अब हम्म। पापा को बोलने का कि पापा ड्रॉप लेना है, पापा तो मना ही कर दिया कि हम्म। नहीं, ऐसे ड्रॉप वॉप नहीं लेना है, बस सीधा हम्म। जो मिल रहा है वही कर लो। हम्म। और सर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे थ्योरम प्रूफ। हम्म। तो हम्म। मैंने तब क्या किया, मैंने बोला कि ठीक है चलो वहां पे एमएससी में ऑनलाइन क्लास कर लेती हूँ, और पास में थोड़ा जैम के लिए भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। हम्म। तो वहां पे क्लास में ज्वाइन होके मैं यहाँ पे जैम का पढ़ती रहती थी। हम्म। हम्म। तो ऐसे करके जैम में भी मिल गया, तो मैंने वहां पे छोड़ दिया। अब हम्म। वो जैम के लिए जब पढ़ाई कर रही थी तब फिर से वो पहला वाला प्यार आ गया मैथ्स के लिए, हम्म। कि अच्छा हम्म। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। हम्म। फिर सर एमएससी निकल गया। फिर एमएससी चल रहा था तो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रही थी। लेकिन तब सर मुझे पता था कि मुझे नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां पे इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए जितना कॉन्सेप्ट चाहिए मुझ में वो है नहीं। वो हम्म। एक सवाल पूछ लेंगे, मैं वहीं पे अटक जाऊंगी। फिर भी मतलब पापा मम्मी बोल रहे थे एक बार हो जा, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो 2 जगह देने गई, वहां पे तो रिटर्न ही नहीं निकला। हम्म। तो मैं फिर से आ गई। तब मुझे लगा क्या करना है, सबको मिल रहा है, किसी किसी को तो बाहर भी अब्रॉड में भी पीएचडी मिल रहा था हमारे इंस्टीट्यूट से। तब हम्म। सर लग रहा था सीजीपीए लेके बैठी हूँ, लेकिन मतलब पीएचडी नहीं मिल रहा, तो दिक्कत तो मुझ में ही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। हम्म। तो फिर तब एक आईआईटी कानपुर में जब एग्जाम देने गई थी पीएचडी का, एक दीदी मिली, दीदी नहीं मतलब आपसे ही पढ़ चुके हैं वो, हम्म। हम्म। तो वो मिली थी। तो मैंने उनको कॉल किया था कि उनको आईआईटी बीएच में मिल गया था। तो मैंने हम्म। उनको कॉल किया कि अच्छा आप बताओ कैसे क्या करना है आपको, मैंने देखा कि आपके चैनल पे उनका वो था, हम्म। इंटरव्यू हम्म। था। हम्म। तो उन्होंने बोला तो आंख बंद करके सर के यहाँ ज्वाइन कर ले। मेरा सर के यहाँ ज्वाइन करने के बाद नेट अरे भी भाई निकल साहब, गया, जेआरएफ भी निकल गया। सर बहुत आंख लंबा बंद रास्ता करो है आप और तक ज्वाइन कर पहुंचने लो। का। चलो। हाँ, तो तो जो बोला आंख बंद कर ले करके कोई तुमने बात ज्वाइन करा, तो आंख बंद करके ज्वाइन किया, तो यहाँ पे आंख खुला कि आंख बंद का बंद रहा? नहीं। सर बिल्कुल खुल गया, मतलब मुझे दिख रहा था हाँ यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, ये क्या कर रही थी तू। सर अच्छा तुम, मतलब आपको क्या ही बोलूं सर, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। अरे
नहीं लीजा सर, को बस पहले सोचती थी कि आइजर जाना है, आइजर जाना है सर। वहां पे जब इंटरव्यू देने भी गई थी सर, तब भी सोच रहे अरे यार क्या माहौल है इसमें, यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो सर सब कुछ आपके लिए सर। आपके अरे नोट से डिट्टो क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था जवाब देने में। थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया। तुम लीजा को क्या बोलना चाहेगी? लीजा का जो भी सिचुएशन है, तुम उस सिचुएशन में रहती तो तुम पेरेंट्स को क्या बोलते? नहीं सर, मनाने की कोशिश करती कि आप तो देख रहे हो कि रिजल्ट क्या आ रहा है, तो इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, लीजा को बात करना चाहिए पेरेंट्स से? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर तो हाँ। साथ में पीएचडी करेंगे। यान्शिका, तुम्हें क्या लगता है? लीजा को बात करना चाहिए अपने पेरेंट्स से? हाँ सर, जरूर करना चाहिए, जितना संभव हो उतना प्रयास करना चाहिए। हम शुद्ध हिंदी में बोला है ना, मतलब जितना संभव हो, मतलब जितना, पूरा पैर हाथ सब पकड़ लेना है, माता पिता को नहीं छोड़ना है कि मेरे को जाने दो जाने दो जाने दो, राइट है ना? तो लास्ट में पापा बोले जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। समझ में आया? ऐसा आना चाहिए अंदर से। ये आपने प्रूव करके दिखाया है, अब वो लोग करेंगे, तो पेशेंस रखना है, ठीक है? प्यार से बात करो, ठीक है? और उसमें जो सपोर्ट चाहिए हम लोग हैं, सब है हम लोग आपके साथ, ठीक है? अभी तो शुरुआत है, अभी देखो क्या क्या होता है। तो फाइनल मैसेज, जो ये वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है लीजा आपकी तरफ से, फटाफट? Sir, I want to say that if you like something, you should follow it. You should give everything to it, and one day you will succeed. You should not get demotivated. If you feel demotivated, just think about the time when you started, why you started, then you will feel encouraged. गुड गुड। मनीषा आप बताओ। सर मैं तो बोलूंगी कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। गैप मिल सकता है सर बीच में, 6 महीने का, 1 साल, 2 साल। लेकिन सर अगर आप शिद्दत से किसी चीज को पाने की कोशिश करेंगे तो वो सर बिल्कुल मिल जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सर मिल जाएगी, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं तो वो ऊपर से देख रहे हैं कि हाँ सच में कोशिश हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा। और अंशिका सर आप? बाकी पेरेंट्स की बात आपको वो आप अगर उनको समझाओगे तो वो मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी मतलब आपके ही माता पिता है, तो वो समझ जाएंगे। गुड, वेरी गुड। अंशिका आप बताओ। मेहनत करते रहना चाहिए लगातार, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारा और बात लगता अच्छे है मैं टीचर से सुनते पढ़ना रहूं, चाहिए। मैं नॉन स्टॉप सुनते रहूं तुम्हारा बात। चलो, थैंक यू। हाँ, और सबको ज्वाइनिंग, आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे यहाँ का क्लास। और खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। बाकी जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, इनसे सीखना है और खूब मेहनत करना है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लोगों से। और दिक्कत हो कांटेक्ट कर सकते हैं।